क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस पेपर का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में मैं आपको समाज विज्ञान का यहाँ पर एक प्रश्न पत्र सोल्व कराने जा रही हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा। वास्तव में आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, तो देखिए ये प्रश्न पत्र आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रहे हैं हम, ताकि आप सभी 70 नंबर में से आराम से 60 से 65 नंबर कवर कर सके। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसलें हैं इनमें से चना। दूसरा है कि भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। तो 1950 में। ठीक है, तीसरा है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है मछली पकड़ना। क्या है? मछली पकड़ना। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए अच्छे से तीनों प्रश्न के आंसर का। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो देखिए चौथा प्रश्न है कि भविष्य, ठीक है, भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। तो इसका आंसर है 20 करोड़ लोग। ठीक है, कितने? 20 करोड़ लोग। और पांचवा है सिंहली को श्रीलंका में कब राज्यसभा घोषित किया गया। तो 1956 में। इसका आपका दा रहेगा। और छठा है पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो 3/4 भाग। कितना? 3/4। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए तीनों प्रश्नों के, इनके भी आंसर के। अब इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो देखिए पहले का आंसर है आपका ग्राम, ठीक है, यानी कि चने। दूसरे का 1950। तीसरे का आंसर है फिशिंग, यानी मछली पकड़ना। ठीक है, चलिए ये तीनों के आंसर हो चुके। इसके बाद में चौथे का आपका रहेगा, ठीक है, ये 20 मिलियन है। तो थोड़े की मिस प्रिंट है, 20 मिलियन। ठीक है, पांचवें में आएगा 1956। क्या आएगा? 1956। इन 1956। और इसमें आएगा 3000, यानी 3/4 हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए रिक्त स्थान में है आपका कि अलौकिक सरकारों में खालिस्तान नहीं होती है। तो क्या नहीं होती है? तो इसका आंसर है आपका कि जो अलौकिक सरकार है उनमें नहीं होती है आपकी जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार। ठीक है, उनमें अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं होता है। लोकतांत्रिक सरकारों में जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा है भारत में खालिस्तान सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। तो संघी, इसका आंसर आएगा संघी, दूसरे का। तीसरा है खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। तो जाति, इसमें क्या आएगा? जाति। चौथा है भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का खालिस्तान घोषित किया गया। संघ, क्या किया गया? संघ, यानी कि समूह। और पांचवा बेल्जियम खालिस्तान एक छोटा सा राज्य है यूरोप। और छठा विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही खालिस्तान कहलाता है। वैश्वीकरण क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, हो गया। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन
ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है सी के नीचे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो देखिए पहली जोड़ी है आपकी कि फ्रेडरिक सारहू। तो फ्रेडरिक सारहू की जोड़ी रहेगी आपकी फ्रांस। क्या है? फ्रांस। पहली जोड़ी फ्रांस से कंदरेसी। तो कंदरेसी की आपकी जोड़ी है देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, ये आपकी दूसरी जोड़ी। तीसरी चाय की असम रहेगी। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये चौथी। पांचवी नेपोलियन की हार 1815, ये आपकी पांचवी। और छठी है कंडला गुजरात, ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, हो गई। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए पहला है पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है। तो जो पार्टी सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती, क्या करती है? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा। दूसरा है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी। ठीक है, पूरा लिख लीजिए। 3 फरवरी 1928। और लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? तो जो लैंगिक विभाजन है वो रूढ़ियों पर, किस पे? रूढ़ियों पर। तीसरे का आंसर है आपका रूढ़ियों पर आधारित है। ठीक है, चलिए आप इन तीनों के प्रश्नों के आंसर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चौथा है बेल्जियम की राजधानी बताइए। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। चौथे का आंसर है आपका ब्रुसेल्स। ठीक है, पांचवा है जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का। पांचवे का आंसर है तृतीयक। छठा, श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। हो गया। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य। तो देखिए पहला आपका असत्य है। ठीक है, दूसरा भी आपका असत्य रहेगा। तीसरा आपका सत्य रहेगा। चौथा सत्य है। ठीक है, पांचवा भी सत्य है और लास्ट है छठा असत्य। ठीक है, ये आपका लास्ट यहाँ पे असत्य रहेगा। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 3 सत्य है और 3 असत्य है। ठीक है, इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है काली मिट्टी की विशेषताएं। 7वां समुचित जुताई क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ठीक है, फिर प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद है एजेंडा 21 क्या है? इसके सिद्धांतों की सूची।
खरीफ रबी एवं जायद की फसलों को उदाहरण सहित समझाइए। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थ करता है। कार्नला के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले का प्रभाव लिखिए। यह आपका 13वां 14 खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद। भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर टिप्पणी। प्राथमिक क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताइए। 18वां 19 संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से गठित होती है। यह आपका 20वां 21वां जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। ठीक है, ये प्रॉपर आपके यहाँ पे क्वेश्चन हो चले हैं। आपने प्रॉपर तरीके से सारे प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है।